ऑलराइट जी। अच्छा, तो अगर आप देखें तो हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि सारा इशू ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम दो एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक एल्गोरिदम की ओवरऑल हम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जो कम्प्लेक्सिटी का आइडिया वो मैथमेटिक्स के एक आइडिया से इंस्पायर है, जिसको कहते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ओके, अच्छा, बिग ओ क्या चीज होती है? बिग ओ इज बेसिकली, अगर मैं कह दूं कि मैंने अपर बाउंड किसी की निकालनी है, तो अपर बाउंड किसी भी चीज की बहुत सारी हो सकती है। तो अपर बाउंड का सेट क्या होता है? वो तमाम ऐसे, यानी मैथमेटिक्स में ज्यादातर हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो अपर बाउंड किसी फंक्शन की क्या होती है, मैथमेटिकल फंक्शन की, कि तमाम वो फंक्शंस जो के, सो यानी मैं कह दूंगा एफ ऑफ एन इज ओ ऑफ जी ऑफ एन, कि अगर एफ ऑफ एन जो है वो अपर बाउंड है सम सी टाइम जी ऑफ एन से। सी क्या? सी मेरा कोई भी एक कांस्टेंट, ठीक है। ये एन इज ग्रेटर देन एन नॉट क्या चीज है? जस्ट इग्नोर इट फॉर द टाइम, ठीक है। ये आप अगली क्लासों में आके पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ अज्यूम करें व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि n अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए? n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। दैट इज समथिंग वी ओनली केयर अबाउट, यानी छोटे नंबर की हम बात ही नहीं कर रहे। यानी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं n अप्रोचेस टू, यानी ये जो हमने n लिखा है, ओह सॉरी अबाउट दिस, एक मिनट एक मिनट, यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें है n, एक मिनट सॉरी, इसका कोई मसला हुआ है, n, oh sorry about this, we are talking about n approaches to infinity। ठीक हो गया? सही है। चलें जी आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आती है कि बिग ओ कलेक्शन क्या होती है। बिग ओ कलेक्शन इज कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस जिनको वो जी एन कह रहा है, सच दैट कि एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जी एन, ठीक है। इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स इसके अंदर वो खुद फंक्शन भी आता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन अपने आप से तो छोटा ही या उसके इक्वल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एफ ऑफ एन की बात करूं, तो इस एफ ऑफ एन, ये जो एफ ऑफ एन है वो क्या है? अगर इसको इस एग्जांपल को देखें, इसको मैं मिडिल में कर देता हूं, तो ये जो एफ ऑफ एन है जो कि 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 है, इसकी अगर मैं अपर बाउंड निकालूंगा तो इसकी अपर बाउंड में एन क्यूब भी आएगा, क्योंकि एन क्यूब इससे ज्यादा बड़ा होता है, और एन 100n क्यूब भी आएगा, n टू द पावर 4 भी आएगा, n टू द पावर 5 भी आएगा, ठीक। लेकिन 20n नहीं आ सकता इधर। ये बात समझ में आती है? नहीं आती समझ सर। क्यों नहीं आती? 20n जो होता है, अगर मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लूं तो उसके अंदर ये 20n जो है वो बहुत छोटा होगा इस फंक्शन से। ये कौन बोला अभी यहाँ पे? कौन बोला था? काइंडली बता दे मैं, कि मैं उसको फिर पॉइंट करके बताऊं। जी, किसको समझ में नहीं आई ये बात? अब आ गया सर। अब आ गई है? शोएब, ठीक है। काइंडली अगर नहीं आई तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ। ऐसा नहीं कि जनाब डर के मारे आप कह दें कि नहीं जी नहीं, अब नहीं पूछना, ठीक है। आगे हम एक और भी डेफिनेशन करेंगे कि छोटे बड़े का क्या मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल सर ये राइट, 1.2 का बता दें कि एन 1.2 का ये 1. कंटेंट, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 1.2 का मतलब क्या है, 1.2 का मतलब बेसिकली सिर्फ ये है, एक मिनट सॉरी कौन पड़ा हुआ है। 1.2 का बेसिकली मतलब सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एक फंक्शन है, देखो मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 26 है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी क्लास में कि अगर मेरा एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, और इन दोनों को की मैं लिमिट लेता हूँ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे, और वो बराबर आ जाए 0 के, इसका मतलब है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ये आप बताएं आप। और अगर सेकंड लेता हूं मैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और इसमें मैं नीचे वाला f ओवर g लेता हूं, और ये नीचे वाला इक्वल टू इंफिनिटी आ जाए। हाँ जी इसमें ऊपर बताएं। वाला इसमें ऊपर वाला ऊपर वाला बना।
हाँ ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, इसमें मैं इस केस में ये कहूंगा कि g इज वेरी वेरी बिगर देन f। ठीक है, इसमें मैं क्या कहूंगा, इसमें मैं कहूंगा, बताएं मुझे, f इज वे वे बिगर देन g। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पास एक फंक्शन ये है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन हमारा ये है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरे ख्याल में तुमने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये इसको यहां पर होना चाहिए। सवाल ये है, दूसरा नंबर क्या है, वो है 2000, जो भी इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, टाइम एंड n टू द पावर 1.2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूं तो क्या रेशियो आएगी, बता सकता है कोई? ये बराबर किसके आएगा? मैं n टू द पावर 1.2 कॉमन निकालूंगा। अगर मैं n टू द पावर 1/2 कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1.2। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर n की पावर 1.2 कॉमन निकालूं तो ये कितनी बन जाती है, बताएं बेटा? ये बन n to जाएगा the power 0.8। 3n की पावर 0.8, या अगर मैं n टू द पावर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ओवरऑल ऊपर जो हो जाएगा वो n टू द पावर क्या आ जाएगा, वो 0.8 रह जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ऑफ कोर्स 2 ओवर n की पावर 0.2 आएगा, और प्लस यहाँ पे 26 ओवर n टू द पावर 0. जो भी 1.2 आना है, जो भी है। तो थोड़ा सा ये मेरा लिखने जा रहा है, बट खैर ठीक है, ठीक है, डज इट मेक सेंस? इसको थोड़ा पेन में छोटा कर देता हूँ, तो ये इससे कट जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा 3n टू द पावर 0.8, आगे जो मर्जी हो, डिवाइडेड बाय ये सम कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे 2000 है, जो भी है लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली चीज है वो बड़ी है, जिसका मतलब है कि अभी ये किसने सवाल किया था, ये किसने सवाल किया था? मैंने किया। बेटा नाम क्या है? अहमद। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। ये इधर नहीं होना चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक थ्रू की क्या होती है शॉर्टकट की? स्ट्राइक थ्रू होता है ऑल्ट शिफ्ट 5, ऑल्ट शिफ्ट 5। ठीक है, यू आर राइट, ये दोनों चीज यहाँ पे नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है ठीक है तुम्हारा? सर। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? अहमद? यस अहमद, सर। आपने कंफ्यूजन की वजह से पूछा था या वैसे ही समझ नहीं नहीं आ रहा सर, था? मुझे लग रहा था कि 1.2 नहीं आएगा, तो मैंने इसका 1.2 नहीं आएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है, और अच्छा सर ये भी पूछना था कि सिर्फ एक्सपोनेंट बड़ा होना चाहिए ना, मीन्स कि अगर कांस्टेंट या जो कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट जितना मर्जी बड़ा हो जाए हाँ, वो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं मैडम, क्योंकि कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स है ना, कांस्टेंट और इन्फिनिटी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, कांस्टेंट और इन्फिनिटी में ओके बहुत सर, फर्क है। ओके। ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं काम करता हूँ, इस सारे को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया हुआ इसको मैं उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ताकि मुझे कभी भी इसकी रेफर करना हो तो मैं रेफर कर सकूँ। कोई एतराज तो नहीं किसी को? ये कोई परेशानी तो नहीं कर रहा ये जो हमने लिखा है? ठीक है, ये ब्लॉक। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं। सो आप बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जी ये जो चीज होगी 3n² + 2n + 26 होगी, इसको मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ कि ये, हाँ जी, रेड यूज ना करूँ तो मसला करता है। अच्छा, इसमें बाय द वे यहाँ पे भी गलती हुई है, यहाँ पे भी स्क्वायर, ये n³ तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर n³ आना चाहिए। हाँ, और ये भी n³ होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये भी n³ होना चाहिए। नहीं सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहना हो कि ये जो f ऑफ n इज इक्वल टू इसके बराबर है, इसकी क्या o कलेक्शन में n³ आता है? उसका बड़ा आसान सा तरीका है, और वो ये है कि आप हर चीज को इससे रिप्लेस कर दें, n³ से रिप्लेस कर दें, और आप कह दें क्या ये चीज से कम होती है? ओए, ये कौन है जो आया है? काइंडली आप जो टीएस हैं वो देखें, ये कौन बदतमीजी से स्टार्ट किए। देख लिया सर। जस्ट नोट इट, ये कौन है और उसे निकाल दो। ऑल राइट जी,
तो हम आई होप कि ये एग्जांपल्स जो हैं ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और ये आप कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये मैंने क्लास में भी की थी और कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन जो दी हुई हैं, इसको पढ़े हैं, इसमें जो समझ में ना आए वो हमसे पूछेगा। ठीक है, ग्रुप पे ही पूछ सकते हैं आप, सही एग्जाम्पल में क्या मसला है, कोई मसला नजर आए तो। ठीक है, कोई कह रहा था कि मुझे मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? सर ये n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है या n ये कोई नंबर है? नो ही इसका मतलब है एंड नॉट। यानी एक्चुअली होता यह है कि ना जब आप दो फंक्शंस के असल में जो इसकी क्वांटिटी है ना वो आगे अगली क्लासों में तुमने आके पढ़ना है। लेकिन असल में ना होता यह है कि जैसे ना बेसिकली ये आपका एफ ऑफ एन होता है। ठीक है, ये आपका ना फॉर एग्जांपल एक एफ ऑफ एन होता है। ठीक है, और जिससे हम बाउंड कर रहे होते हैं ना वो बेसिकली हो सकता है शुरू में छोटा हो लेकिन बाद में इससे बड़ा हो जाता है। ये बात समझ आई? ठीक है सर। तो होता है कि इस पॉइंट जिसके ऊपर वो इससे बड़ा होता है ना इसको वो एन नॉट कहते हैं। ये तुम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ोगे। इसको मैंने बड़ा आसानी से बता दिया। मैंने कहा मुझे कोई एन नॉट नहीं चाहिए, मुझे बताओ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर ये कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ठीक है, जो मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको हम बिग ओ कहते हैं या बिग ओमेगा कहते हैं, उसमें हमें ना ये एक पॉइंट बताना पड़ता है कि कब ये इस पॉइंट के बाद आप कोई भी एन लेंगे ना तो ये जी एन इससे हमेशा बड़ा आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक होगा सर। ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट इट। आप ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे आपको बड़ी तफसीलन ये चीजें दोबारा से करवाई जाएंगी। ठीक है, आप काफी दफा ये करेंगे। ठीक है, तो इग्नोर दिस एन नॉट। ये जहां पर भी एन नॉट लिखा है ना यू कैन जस्ट सेफली से कि मैं एन की बात कर रहा हूं जब एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर क्या जी इन्फिनिटी एज अ कोफिशिएंट आ सकता है? इंफिनिटी एज अ कोफिशिएंट नहीं आ सकता। ठीक है, कोफिशिएंट हमेशा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो शाबाश। अच्छा जी, अब हमने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। यहाँ पे ना ये लिटिल ओ नोटेशन भी एक होती है। इसको फिलहाल आप बेशक इग्नोर कर दें। बस इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर कलेक्शन होती है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मतलब क्या है? इसमें इक्वल टू नहीं आ सकता। यानी जो बिग ओ है ना, जो बिग ओ कलेक्शन है उसमें लेस देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, और जो स्मॉल ओ नोटेशन होती है उसके अंदर हमेशा जो आंसर आता है वो क्या आता है? जीरो आता है। ठीक है, यानी कि उसमें वो हमेशा बड़ा होगा, एग्जैक्ट वो हमेशा ही बड़ा होगा। ऑफ कोर्स व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा तो अगर ये इग्नोर दिस, ये जो लिटिल ओ नोटेशन है इसको भी इग्नोर कर दें और इस तरह से लिटिल ओमेगा नोटेशन है उसको भी आप इग्नोर कर दें। ठीक है, वैसे तो बताया हुआ है कि उसमें करेक्शन में सिर्फ वीकर लोअर बाउंड कहते हैं, वीकर लोअर बाउंड या वीकर अपर बाउंड कहते हैं। यानी उसके अंदर आप इसकी रेशियो हमेशा लें। तो बेसिकली जो अपर बाउंड की कलेक्शन है उसके अंदर लेस देन और इक्वल टू आता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि बेसिकली यानी फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 26 है, इस कलेक्शन में n स्क्वायर भी आएगा, इसी कलेक्शन में n स्क्वायर भी आएगा। जी जी नरमीन, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर वो, हाँ जी बिल्कुल। जब हम लिटिल ओमेगा की बात करेंगे तो उसके अंदर n आ सकता है लिटिल ओमेगा में। कहाँ है लिटिल ओमेगा? ये है बेटा, ये है लिटिल ओमेगा, ये बिग ओमेगा है और यहाँ पे लिटिल ओमेगा है। लिटिल ओमेगा में एक कम पावर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसकी कलेक्शन की जो ओमेगा नोटेशन है उसके अंदर आपका n क्यूब भी आ सकता है। लेकिन लिटिल ओमेगा के अंदर की अगर हम बात करेंगे, यानी लिटिल ओमेगा ऑफ n स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इससे कम वाले आएंगे। डज इट मेक सेंस? यानी n टू द पावर 0.5 इधर आ रहा है, n टू द पावर 1.99 आ रहा है, लेकिन n टू द पावर 1.5 भी आ रहा है, n log n भी आ रहा है, n भी आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं आ रही और ना इक्वल टू भी नहीं आ रही इसके अंदर। ये बात समझ आई? यानी यहाँ पर n टू द पावर स्क्वायर भी नहीं आ सकता इसके अंदर।
डजंट मेक सेंस? सर ये ठीक है? जो n टू द पावर क्यूब मेंशन किया ठीक है, ये नहीं है। नहीं है उसका। इसमें रिस्ट्रिक्शन है क्या? इसमें स्ट्रिक्ट है कि भाई छोटा ही होगा हमेशा, ठीक है, स्ट्रिक्ट बाउंड है, इससे हमेशा ही ऊपर है वो, इन्फिनिटी के ऊपर जाके वैसे बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी इन्फिनिटी टाइम छोटा है तकरीबन, ठीक है। खैर ये लिटिल ओमेगा और जो है ना लिटिल ओ, ये आपने अगली क्लासों में पढ़ना है, ठीक है। चलें अब हम आगे चलते हैं। और थीटा नोटेशन का हमें पता है, थीटा नोटेशन का मतलब है अगर दोनों सेम फंक्शन से बाउंडेड हैं तो हम कहेंगे कि इसका मतलब मैंने क्लोज बाउंड निकाल ली, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है हमने, ये खैर ये सॉर्टिंग है जो तुम बाद में पढ़ेंगे। एक बड़ी जरूरी बात, ये इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसको मैं बेशक यहाँ से करके ना ऐसे करके लिखता हूँ, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, इसको मैं ऐसे करके लिखता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन नजर आया, ठीक है। और ये क्या है, ये है ये, ठीक है, ये है ये, और ये है ये। एक बात याद रखें, आपने आने वाली क्लासों में वैसे सीलन पढ़ना है, लेकिन ये बात याद रखें कि ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये क्या है, एन स्क्वायर फंक्शन। और ये फंक्शन जो होता है ये इससे बहुत बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसकी एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, ये देखो, ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये है ना 1.1, मैं आपको 1.1 की पावर निकाल के दिखाता हूँ 50, ठीक है। ये पता कितना हो जाता है, ये देखो कितना स्लो है ना, अभी तक लग ऐसा रहा है ये बहुत स्लो है, लेकिन 1.1 की पावर निकालते हैं 100, तो ये बड़ा हो गया ना। लेकिन अगर मैं इसकी पावर निकालूं 200, अब कितना होता है, वही भी इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो 1.1 टू द पावर अगर हो जाए ना ये 1000 अगर हम कहें तो आ जाएगा, नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये तो कितना हो गया, तकरीबन इसकी पावर हो गई है कितनी, 41 हो गई है। लेकिन अगर मैं यही कर देता, यानी ये इसकी पावर ये है ना, n की वैल्यू ये आएगी, और अगर मैं 1000 स्क्वायर करूं तो वो कितना होता है, 1000 लिया ना, n की वैल्यू मैंने 1000 लिया, तो इसका अगर मैं स्क्वायर लूं तो वो कितना होता है, वो सिर्फ इसके बराबर होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, ये बहुत फास्ट होते हैं। व्हेन n अप्रोचेस टू बिग, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल के करीब करीब भी नहीं आने देते, ठीक है। तो ये बहुत तेज ग्रोइंग फंक्शन है, ठीक है ना। हो सकता है शुरू में बहुत स्लो हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे ग्रो लाइक रियली फास्ट, ओके। चलें जी, नोट्स पे आ जाते हैं वापस। तो एक बात याद रखें, जब भी आप एन स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हो, अगर कोई 1.1 भी अगर है ना, उसकी पावर अगर n है, तो भी याद रखें कि ये वैल्यू बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। चले जी, ये एक ना बड़ी मजेदार टॉक है, जब भी आप फ्री हो ना ये आपको देखनी चाहिए। इट्स वेरी ओल्ड, 1993 की शायद रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो ना तो ये आप जरूर देखिएगा, ये मैं आपको मशवरा, कोई अगर देखे ना तो मुझे जरूर बताए, एंड आई वुड रिकमेंड कि आपको इसके ऊपर एक कुछ नोट्स लिखने चाहिए। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताता है, और आई बिलीव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर सो इम्पोर्टेंट कि अगर मुझे कहा जाए ना कि मैथमेटिक्स की एक चीज किसी ये जो अंडरग्रेड की यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसके अंदर एक फंक्शन ऐसा जिसके बगैर वो ग्रेजुएशन ही ना हो उसकी, तो मैं कहूँगा कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसका उसको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कहते हैं ये जिसका ना ताल्लुक इस चीज से, जैसे इंसानी ग्रोथ है, रिसोर्सेज की जो का जो डिके है ना, वो एक्सपोनेंशियल का उलट होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो ये एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन यानी कि जो हमारी स्पीशीज की ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, और जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उनका डिके जो है वो बेसिकली वो एक्सपोनेंट का उलट है। एक्सपोनेंट का उलट क्या होता है, लॉग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो ना चीजें जब डिके होती है ना तो वो इतनी फास्ट डिके होती हैं, यानी अगर आपको इस तरह की चीज देख लें जो कि मैंने आपको कई दफा दिखाई भी है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
कोई चीज है जो कि n से शुरू होती है और फिर बेशक n टू द की से डिवाइड होती है, लेकिन 1.1 से डिवाइड हो जाती है, और फिर n की पावर 1.2 से डिवाइड 1.1 से स्क्वायर हो जाती है, और फिर n ओवर 1.1 का क्यूब हो जाती है। तो ये फिर भी ये बहुत जल्दी श्रिंक करके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो कि ये देता है ये कि आपकी जो डिफॉरेस्टेशन है, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है बोला? फॉरेस्ट क्या होता है? जंगलों कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होती है? जंगलों का काटना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। और मैं आपको खतरनाक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान जब बना था ना, तो पाकिस्तान का जो रकबा था उसका तकरीबन 23% जो था ना वो फॉरेस्ट था। ठीक है, और पता है आप कितना? इट्स नॉट इवन 2.3%। इट्स सच ए सैड रियलिटी कि इंसान, हमने बेसिकली जब कटिंग शुरू की ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट अब हमारे साथ हो क्या गया? ठीक है, ये हमने अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया? अब इन्हें समझ नहीं आ रही। आपको पता है फ्लड जब होते हैं, फ्लड्स को सबसे ज्यादा कौन रोकता है? ट्रीज रोकते हैं। फॉरेस्ट ही। ये डैम नहीं रोकते। ये तो आप लोगों को फुलझड़ी लगा के दी हुई है कि भाई डैम बनाओ, डैम बनाओ, और भाई दरख्त लगाओ। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि बेसिकली वो आने वाले फ्लो को भी तोड़ता है। वो जो इतना बड़ा पानी को बहाव जब दरिया रिवर्स की सूरत में आता है, तो वो दरख्त उसको डेविएट करते हैं, रोकते हैं, बिखेरते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स पानी को पी भी जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। ये बात हमेशा याद रखें कि जंगल के हमें ना बड़ी बड़ी वो दी हुई है, तो क्या कहते हैं, फुलझड़ियां लगा के ना, बस बस ये सारा मसले का हल ये है। ठीक है, वो पता उनको कुछ अली बे का भी नहीं होता। ठीक है, अब जैसे जैसे कहते हैं ये पानी का मसला है, हर जगह पानी का मसला, बलोचिस्तान में पानी का मसला है, डैम बना दो। और भाई थोड़ा सा अक्ल इस्तेमाल करो। यहाँ पर तुम डैम बनाओगे इस इलाके में, जैसे जैसे ये डैम, वो वहां तक पानी पहुंच नहीं सकता। बेवकूफ कहीं के, अक्ल नाम की चीज ही कोई नहीं है। हमारे लोगों को इस तरह बेवकूफ और सबसे ज्यादा डैमों की वजह से हम नुकसान में गए हैं। हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, कर्जों में डूब गया। वन ऑफ द की रीजन इज कि किस तरह से हमने अपने पानी को मिसयूज किया है। हमारा पानी इतना, यानी ज़हीर जमीन पानी जिसको एक्वाफर्स कहते हैं, वो इतना, वो हमेशा एक नेचुरल तरीका है अल्लाह मियाँ का कि भाई बारिश आती है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, और ज्यादा पानी आके वो जमा होता है, और वो मट्टी जो होती है उसके नीचे थ्रू होके वो नीचे जाता है। मसला ये है कि हम लोगों ने जब अर्बन लाइफ क्रिएट की, लाहौर बढ़ता गया जी, डीएचए बनाओ, अच्छा भी डीएचए बनाओ, अच्छा भी डीएचए बनाओ। ठीक है, लेकिन वो जो कंक्रीट की कंक्रीट खड़ी कर दी, नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो कंक्रीट जब आपने खड़ी की, तो आपका जेरे जमीन जो पानी जाना था वो जाना कम हो गया। तो जेरे जमीन जो पानी की आपकी जेर जमीन जो पानी जाना था, जिसने नीचे जमीन जेर जमीन पानी को दोबारा फिल करना था, वो फिल होना बंद हो गया। पहले तो ज्यादा आबादी थी नहीं, ज्यादा कंक्रीट थी नहीं, तो पानी खुद ब खुद नेचुरल तरीके से नीचे चला जाता। अब जब शहर के शहर आबाद हुए, तो उन्होंने देखा ही नहीं कि हमें मेक श्योर करना है कि मड्डी इलाके रहें, ऐसी जगह रहे जहाँ पे डस्ट वगैरह, ताकि पानी नीचे जाता रहे। ये डस्ट वगैरह जो भी होती थी, यार ये हमारे जो बर्गर बच्चे हैं, इनके नाक ऊपर करते हैं, यार यहाँ बड़ी डस्ट है, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि यही डस्ट जब पानी आता है तो कीचड़ कीचड़ तो बोलते रहते हैं, लेकिन यही पानी नीचे जाता है उसके थ्रू। तो आपको एक तरीके बनाने चाहिए थे कि वो सीवरेज, वो पानी गंद में जाकर वो गटरों में ना जाए, बल्कि वो नीचे नीचे जाके बैठे। ठीक है, तो ये बेसिक सर मेरे को तो एलर्जी है डस्ट से यार जो भी है, तो देयर शुड हैव बीन वेज कि किस तरह पानी जेरे जमीन जाए और जेरे जमीन एक्वाफर्स को रीफिल करे। यानी लाहौर के नीचे तरबेला का 10 गुना बड़ा डैम मौजूद है पानी का, एक्वाफर्स का, जिसको हमने खराब कर दिया, जिसको पानी को हमने कचरे नीचे फेंक के सीवेज सिस्टम इतने गंदे बना के कि वो पानी भी उनके साथ मिक्स हो गया। और अब हमें बोर्स इतनी नीचे बनानी पड़ती हैं कि वो तो अब हमें उल्टा और ज्यादा नुकसान हो गया। हमारा जो पानी जो असल में
असल में पानी का मसला नहीं है इस मुल्क में, असल में मसला हमारा जो है वो ये है, पानी हमसे मैनेज नहीं हो रहा, हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, असल मसला डैम बनाना नहीं है, असल मसला और उससे उससे 1000 गुना कम पैसे पे हम अपने एक्वाफर्स को रीफिल कर सकते हैं। यानी आप अपने घर पे जो बैठे हुए हैं वहां पर ऐसा, यानी आप घर बना रहे हैं उसमें ग्राउंड बना रहे हैं या छोटे से जो है, वो आप मेक श्योर करें कि हमारी सराउंडिंग में जो बारिश हो रही है वो हमारे जेर जमीन जो 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 जमीन बनती है वहां एक्वाफर्स तक पहुंच जाए। जिस तरह बोर लगाते हैं इसी तरह एक सिस्टम भी बनाया जा सकता है जिस तरह से वहां तक वो पानी बारिश का वहां पर पहुंचा दिया जाए। जिस तरह गटर बनाते हैं, साथ उसके मजबूर कर दें उनको कि वो ऐसा ऐसा भी निजाम बनाए कि वो बारिश का पानी जब आए तो वो नीचे जाए। तो ये एक चीजें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली ना गवर्नमेंट खोतों ने इसके ऊपर ध्यान दिया, ना हमारे जो आर्किटेक्ट बनाने वाले थे उन्होंने कोई, ना इंजीनियर्स ने कोई काम दिया। सिविल इंजीनियर्स तो इतने कोई घटिया हैं जिनको कोई अकल ही नहीं है, उनको बस एक ही काम है किसी तरह हम डैम बनाने वाले जगहों पर पहुंच जाएं, बस जी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। ठीक है, बट खैर ये ऐसी सर कहानी, अगले इलेक्शन में आप खड़े हो जाए। इसका इलाज सर ये नहीं इमरान है। खान भी यही कहता है। और मैं सर चवले ना मार, मेरे जूते मारूंगा तेरे को भी और उसको भी। ठीक है सर ये सारा मसला ही नियत का ना है ना, बिल्कुल। बेटा नियत, वो कहता है वो उसने जो चवलें मारी हैं जो डैम का सारा बनाने के ऊपर जो साकिब निसार साहब लगे हुए थे, यस सर, वो 10 रुपए लेके भाग गए सबके, 10-10 रुपए। बेटा बात सुने, थोड़ा सा ना, मैं मजाक बात नहीं कर रहा, यहाँ पर बड़ी सीरियस बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये उबैद, ये कौन बोल रहा है? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर आर थिंग्स जो कि अनफॉर्चुनेटली जिनके अंदर पढ़ने की जरूरत है, जिनके वो जानने की जरूरत है, और इनका बड़ी रियलिटी से ताल्लुक है। ठीक है, और वो आपको इसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, और ये वो चीजें हैं जो कि आपको मेरे ख्याल में आप होपफुली सीखेंगे जिंदगी से। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ बाउंड्स के तरीके क्लास में ही बताए थे, याद है? कि अगर मैं कहता हूँ ये एक मैंने सीरीज देखी है, इसको मैंने बाउंड करना है, अपर बाउंड करना है, तो एक तरीका क्या होता है? तो जैसे हमने कहाँ किया था, हमने इसको समेशन निकाला था, इसका अपर बाउंड कैसे निकाला था कि हर एक को किससे रिप्लेस कर दिया? एन से। लार्जेस्ट वैल्यू से। ठीक है, फिर हमने कहा लोअर बाउंड हम एक ट्राई करते हैं कि क्या सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि किसी तरह लोअर बाउंड भी हो जाए सम कांस्टेंट टाइम n स्क्वायर से। तो हमने क्या 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 सबसे छोटी वाली से रिप्लेस कर सकते हैं। छोटी वाली से हमने रिप्लेस की तो हमारा हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हमने 1 को जब n दफा ऐड किया तो n आ गया, और हमने कहा नहीं ये तो गलत हो गया, हमारी दरमियान में गैप बहुत बड़ा है, एक अपर बाउंड n स्क्वायर आ गई है, लोअर बाउंड n आ गई है, इनके दरमियान में गैप बहुत बड़ा है। हमने या इस साइड को छोटा करना है या इस साइड को बड़ा करना है। और हमने फिर ट्रिक की थी, याद है? हमने हाफ ऑफ द वैल्यूज को इग्नोर किया था और फिर हम हाफ से आगे जो है वो समेशन लेके आए थे। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली फिर हमने कहा कि हर एक को छोटी वाली वैल्यू से, यानी अब n/2 से रिप्लेस करेंगे तो हर वैल्यू n/2 हो जाएगी, और ऑफ कोर्स ये समेशन हमारा छोटा है इस समेशन से। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? n/2 टाइम n/2 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब है हमने इसको भी 1/4 टाइम n स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, और अब हमारी जो बाउंड हो गई है वो लोअर बाउंड भी n स्क्वायर निकल आई है और अपर बाउंड भी n स्क्वायर निकल आई है, व्हिच मींस थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी, सर थीटा निकालने के लिए हम जो स्मॉलर ओमेगा, लिटिल ओमेगा और जो लिटिल वो है ओ है, इसको तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना? दोबारा बताओ क्या? जो थीटा निकालने के लिए हम लिटिल ओमेगा और जो लिटिल ओ है इसको तो नहीं इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इट हैज टू। बेटा आपकी ना नरमीन आवाज सही नहीं आ रही, नॉइस बहुत ज्यादा है, आई डोंट नो आपके पंखा चल रहा है क्या चल रहा है, तो आप दोबारा बोलें, मुझे तो समझ में नहीं आई क्या कह रही है। क्यों समझ नहीं आया? पहली हाफ इग्नोर कर दी, छोटी वाले से रिप्लेस कर दिया, और सम किया तो वो n हर वैल्यू n/2 हो गई, तो वो n/2 टाइम n/2 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 4। आपने लेक्चर लिया हुआ ये वाला? तो फिर तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बड़ी बात तो नहीं। सबसे छोटी वाली जी
तो फिर भी नहीं होगा, फिर क्या छोटी वाले से रिप्लेस करें, नहीं होता, फिर भी गैप ही रहता है, क्योंकि 1 से रिप्लेस करोगे तो n/2 टाइम 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बड़ी वैल्यू को कंसीडर करें। ठीक है, और मजेदार बात, इवन अगर मैं बाय द वे अगर मैं समेशन हासिल करने की कोशिश करूं किसका भला, अगर मैं कहता हूं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस मैंने लेट से n/2 तक ऐड करना। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज कि ये भी O ऑफ n स्क्वायर ही होता है। बड़ा इजी, O ऑफ n स्क्वायर तो बड़ा इजी प्रूव हो जाएगा, हर वैल्यू को n स्क्वायर से रिप्लेस किया तो ये कितनी हो जाएगी, n/2 टाइम्स n/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, n स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा बेटा, 4 4। स्क्वायर और 4। अब लोअर बाउंड लेके आने के लिए हम इसका हाफ इग्नोर करते हैं, जब इसका हाफ इग्नोर करेंगे तो वो n/4 होगा, फिर आ जाएगा n/4 प्लस 1 और प्लस करते 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 आखिरी जो आएगी वो हो जाएगी n/4 प्लस n/4। ठीक है, एंड दैट इज, इसको मैं हर एक को रिप्लेस कर सकता हूँ n/4 से, तो कितनी टर्म है, n/4 टर्म है, और हर टर्म जो है वो n/4 है, and that comes out to be n square by 16 and that is omega of n square। ठीक है, which is the same as this। तो ये जो हाविंग टेक्निक है ये बड़ी मजेदार तरीके से लगती है। बाद में इसकी एग्जांपल भी मैं बता सकता हूँ आपको, और एग्जांपल ये है, मैंने एक फॉर लूप लगाया, i is equal to 1, i is less than or equal to n, और यहाँ मैं करता हूँ i प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने एक j का लूप लगाया जो कि 1 से शुरू होता है, j is less than or equal to n, n नहीं बल्कि क्या आ गया, I आ गया, वेरी गुड, और यहाँ मैं करता हूँ j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये मेरा लूप है। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो ये तो मेरा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी दफा चलता है, n दफा चलता है, बट इस लूप को अगर मैं अगर कम्प्लेक्सिटी निकालूंगा तो ये पहली दफा चलता है 1 दफा। ठीक है, फिर चलता है 1 प्लस 1 और 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 दफा चलेगा, और फिर 1 2 3 चलेगा, यानी कि 3 दफा चलेगा। ये जे की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 तक जाएगी, और फिर ये लूप जब दोबारा चलेगा तो बेटा क्या होगा, ये 1 2 3 4 तक चलेगा, यानी कि प्लस 4 आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? और करते करते अगर आप देखें तो ये से n तक जाना है, ये अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है, और ये हमें पता है कि वो तकरीबन कितने बराबर होती है, O ऑफ n स्क्वायर के बराबर होती है, और ओमेगा ऑफ n स्क्वायर के बराबर होती है, दैट मींस थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और बाय द वे अगर ये इस लूप में मैं इसकी जगह n डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या होगा, जब भी यही रहेगा। तब भी यही रहेगा। वेरी गुड, तब भी यही रहेगा। अभी प्रूफ किया मैंने। सर बस जो एक प्रॉब्लम मुझे भी आ और रही बाय द थी, वे एक मिनट, अगर मैं इवन n/4 कर दूं तो क्या होगा, तो भी यही रहेगा। ये भी रहेगा। अगर मैं n/10 कर दूं तो क्या होगा, तो भी यही रहेगा। n/10 by टाइम n/10 दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय समथिंग। ठीक है, व्हिच इज O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है जी, आपको सवाल पूछे थे। सर ये जो आपने बैक कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में पूछना था मैंने जो मिटा दिया, जी। ये लो बताओ। सर वो जो कंफ्यूजन मैंने आपसे ग्रुप में भी पूछी थी कि अब ये हमारा जो जे बढ़ रहा है, ये 1 + 2 + 3, ये हमारी अरिथमेटिक सीरीज में है, लेकिन जो इसके अंदर वैल्यूज आएंगे, अगर वो फॉर एग्जांपल 1 4 6 या 1 4 8 जिस तरह आती है हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज में, वो आएंगी, तो उनसे हमारी वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमने फिर हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो वो अगर फॉर एग्जांपल n की जगह मैं देख रहा हूँ कि जो इंटरनल अभी वैल्यूज आते हैं वहां जो पर यार, जे अभी वहां पर आते हैं तो फिर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी वहां आ जाते हैं तो टेंशन ना लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेरे पास हमारा थोड़ा टाइम कम है, हमारे पास 35 मिनट है, इस पे खत्म करना। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आई थिंक ये सारे प्रूफ्स हैं जो हमने दिए हुए हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। और बाय द वे 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाए तो क्या हो जाएगा, चलो एक थोड़ा सा और बता लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 से लेकर t तक जाना है, तो ये किसके बराबर होगा, O ऑफ टी स्क्वायर के टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, टी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है,
और अगर टी की जगह मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन पुट कर दूं तो क्या होगा? तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एन का स्क्वायर एन आ जाएगा n आ एन आ जाएगा। शाबाश, ठीक है। और इसकी जगह मैं लॉग एन पुट कर दूं तो क्या होगा? log n का स्क्वायर नहीं, लॉग एन स्क्वायर, लॉग स्क्वायर एन, या लॉग एन का होल स्क्वायर कर, ठीक है। हाँ, क्योंकि लॉग एन स्क्वायर जो होता है वो 2 लॉग एन के बराबर होता है, ये वो उसके बराबर नहीं है, ठीक है। बस ये ज़हन में रखो, ये छोटी सी बात है, अलजेब्रा की है, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको मेरे ख्याल में ये काफी सारी एग्जांपल्स हैं, कोडिंग की भी दी हुई है, ये आपको करनी चाहिए, ठीक है। और ये सर बड़े एक तरीके सवाल से था। ये देखें, ये जो मैंने बताया है ना, सुने सुने बात, और ये जो काइंडली आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, ये मैंने बेसिकली इस लूप की पूरी एग्जीक्यूशन बताई है। देखें ये एन स्क्वायर दफा ऊपर वाला लूप चलता है, और जो नीचे वाला लूप है वो भी एन स्क्वायर दफा एक दफा चलता है। तो फिर अगली दफा दोबारा से एन स्क्वायर बाय 2 दफा चलता है। फिर ये कितनी दफा इसको एन स्क्वायर बाय 2 दफा चलाएगा, जितनी दफा वो ऊपर वाला चल रहा है, तो एन स्क्वायर बाय 2 टाइम एन स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको पहले कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं है अभी तक ऊपर से? अगर सवाल है होमवर्क का भी थोड़ा बता। बेटा, ये होमवर्क के ही सवाल कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क के पहले 3 चैप्टर में 3 जो है ना, बेसिकली अगर आप देखें तो ये हमने अभी तक ये कवर कर लिया, ठीक है। देखें, ये 1 से लेकर n तक इसकी निशानी ये है, ठीक है। अगर मैं 2-2 के जंप ले रहा हूँ तो वो भी वही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं ऑड कर रहे हैं तो वो भी हमारा तकरीबन तकरीबन यही बन रहा है, n/2 टाइम चलेगा। और अगर मैं के जंप लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, वो O ऑफ n ओवर k होगा, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा। और बाय द वे, अगर मैं जंप ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ n के, तो ये लूप बता सकते हैं कितना चलेगा? ये बताएं काइंडली, ये लूप कितना चलेगा? ये वाला लूप कितना चलेगा? ये वाला लूप, हाँ जी बताएं। एन स्क्वायर टाइम n टाइम्स खैर का खैर है, ये सुन लो, मैं अंडर दोबारा रूट एन इसकी टाइम्स इसकी दफा स्क्वायर कह रूट रहा ऑफ हूँ, एन स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट ऑफ n दफा, क्योंकि अगर k की वैल्यू 2 रखें तो वो n/2 दफा चलता है बेटा, n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, खैर तो है। अगर मैं दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा अब देखें, एन अगर टाइम मैं चलेगा n टाइम चलेगा, अगर मैं k की स्क्वायर वैल्यू रूट ऑफ 1, अगर k की वैल्यू 1 रखूं तो ये n दफा चलता है, n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अगर मैं इसकी जगह, अब गौर से सुने मेरी बात, अगर मैं इसकी जगह 2 लिख दूं तो ये कितना दफा चलेगा? n/2 n/2। अगर मैं 3 कर दूं तो कितना चलेगा? n/3 अगर मैं 4 कर दूं तो कितना चलेगा? n/4 दफा। और अगर मैं अंडर रूट n कर दूंगा तो क्या होता है? अंडर रूट n टाइम्स चलेगा। n by अंडर रूट n, which is n, तो सर वो अंडर रूट n हो जाएगा ना? वो अंडर रूट n होता है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ये बताया हुआ। उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज आ जाती है, और ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे दी, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा हुआ है जो लेस देन i तक जा रहा है, या इवन यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर मेरी यहाँ से लेकर n/2 तक का ये समेशन हुई है तो ये भी हमारा n स्क्वायर के बराबर होता है। और ये इसका हल्का सा छोटी सी एग्जांपल दे दी हुई है, प्रूफ इसका हमने पिछले डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये काइंडली आपको ना पता होनी चाहिए, ये आपके मिड टू में सवालात आएंगे इसके ऊपर, तो पहले बता रहा हूँ, और बड़े डिटेल में सवाल आएंगे। पहला सवाल इसका जो होगा वो रैंडमाइजेशन के ऊपर है, सेकंड सवाल इसका इसके ऊपर है, आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस नेस्टेड लूप की कम्प्लेक्सिटी कितनी है? n स्क्वायर n स्क्वायर O ऑफ n स्क्वायर। क्यों? अगर बाय द वे एक बात मैं आपको बताऊं बड़ी जबरदस्त, वो ये कि बेसिकली आप प्लस इक्वल टू 2 देखें, प्लस इक्वल टू 3 देखें, प्लस इक्वल टू 4 देखें, आप इमेजिन करें वो प्लस इक्वल टू 1 ही है। छोटी सी ट्रिक जो है वो ये, वो आप बाद में बेशक डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, या डिवाइड बाय, बेटा अगर आपको कहीं पर भी प्लस इक्वल टू 2 नजर आए ना, ठीक है, तो आप इसको आप प्लस इक्वल टू 1 ही समझे,
क्योंकि ओ नोटेशन में वो डिवाइड बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 2 निकल जाएगा। ये बात समझ आई? सर इसी तरह लॉग की बेस को भी इग्नोर कर दो। लॉग की बेस को भी इग्नोर किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 देखूं और मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 देखूं, बोथ आर द सेम। वो लॉग बेस 2n होगा और लॉग बेस 4n होगा। सर ये जो आपने रेड के अंदर लिखे हुए हैं ये बेसिकली जे के टाइम्स चल रहे हैं ये ना? बेसिकली एग्जांपल्स हैं इस सीरीज की। तो सर ये इसके अंदर जे जो है वो 1 और 1 2 1 3 5 टाइम्स इस तरह नहीं चलेगा? पहली दफा बेटा वो चलेगा 1 दफा, दूसरी दफा चलेगा 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो सर ये वहाँ 1 और 1 2 लिखे हुए हैं। हाँ यू आर राइट, मे बी हमें यहाँ से ये रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। और 4 नहीं, यहाँ पे हमें 5 लिखना चाहिए, है ना? यस 5 है ना, यहाँ 5 लिखना चाहिए और यहाँ पे बेशक ये 5 लिख देंगे, ठीक है। अब ठीक है, और वैल्यू लेकिन ये सर ओवरऑल ऑड नंबर सीरीज भी अगर है तो वो भी ऑफ एन स्क्वायर ही होगी, ठीक है, ठीक है। और उसका सर बड़ा एक इजी, बता बड़ा इजी कंफ्यूजन हो रही है इसकी। कैसे, ये देखें, लेट्स से मैं कहता हूँ 1 है, चलो अब मुझे, चलो 1 छोड़ दो, मुझे ये बताओ, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 0 है, जमा 2 है, जमा 4 है, जमा 8 है, जमा सॉरी 8 कह रहा हूँ 6 है, जमा 8 है, जमा चला जा रहा है और n तक जाता है। इसको मैंने सम करना है, तो क्या इसमें से 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस टाइम आगे, अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस n/2 आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा? n स्क्वायर के। ये तकरीबन O ऑफ n स्क्वायर होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमारा O ऑफ n स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर ऑड नंबर सीरीज में देखूं तो ऑड नंबर सीरीज बेसिकली क्या है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 बता दें, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, यहाँ पे 9 होगा, है ना? आखिरी वाले को मैं n ही कहता हूँ, ठीक है। अगर इन सारों में से मैं 1 1 1 माइनस कर देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, n/2 साइड पे हो जाएंगे, है ना? और हर एक में से मैंने एक एक माइनस कर दिया और पहले ही उनको अलग करके लिख दिया, तो ये कह सकता हूँ n/2 प्लस ये चीज बन जाएगी या ऊपर वाली चीज बन जाएगी, है ना? और वो मुझे पता है वो तकरीबन n स्क्वायर के बराबर, तो n स्क्वायर प्लस n/2 O ऑफ कितना होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर ही होता है। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, सर ये वाला रिपीट कर दें एक दफा और वाला। बेटा ये समझ में आया आपको इवन नंबर वाला? यस सर। अगर ये समझ में आया है तो कैन यू ऑड नंबर को अगर तुम देखो तो ऑड नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हर एक में से पहले एक एक हटा देते हैं। ये यस कितनी टर्म है, ये n/2 टर्म है, तो वो मैंने हर एक में से एक एक माइनस कर दिया, ठीक है। वो पहले ही मैंने अलग दिया और बाय द वे जब मैं एक एक माइनस करूंगा तो ये इवन नंबर सीरीज बन जाएगी, है ना? यस और इवन यस नंबर सर। सीरीज मुझे पता है O ऑफ n स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा n/2 प्लस n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, O ऑफ n n स्क्वायर। n तो इवन है, ऑड है, n तक जा रहा है, ठीक है, और सीरीज है तो वो भी n स्क्वायर ही बनता है, ठीक है। इवन सर तुम हम मल्टीप्लाई ordered बाय केस में एक मिनट, इवन तुम मल्टीप्लाई बाय इसको ऑड इवन की बजाय 3 3 के गैप से भी कर दो तो वो भी उसी के बराबर आएगा, ठीक है। कैसे 0 3 0 3 और फिर यानी बेसिकली अगर इस तरह की सीरीज मिल रही आ रही तो मैं 0 जमा 3 जमा 6 जमा 9 जमा 12 और करते करते मैं n तक जा रहा हूँ, तो इसको भी बड़ा इजीली मैं कर सकता हूँ। कैसे 3 कॉमन निकाला, ये आ जाएगा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, आखिरी वैल्यू क्या होगी बेटा, n/3 होगी, n/3 विच इज हाउ मच O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि n/3 टाइम n/3 होगा, n स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, विच इज O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और लोअर बाउंड में वही इसकी हाफ इग्नोर करो तो वो n/6 तक मैं इग्नोर कर दूंगा, तो n/6 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 तक मैं लेके जाऊंगा और आखिरी जो बनेगी वो n/6 की होगी, तो ये n/6 टर्म है और हर एक जो है वो n/6 है, तो ये n स्क्वायर बाय 36 हो जाएगा, विच इज हाउ मच ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, ठीक। तो अपर बाउंड भी यही है, लोअर बाउंड भी यही है, तो डजंट मैटर, ठीक है। सर हर केस में लोअर और अपर बाउंड सेम होगी? सेम होनी चाहिए, ठीक है, सही है।
सर ये तो आप उस उसके बाद सीरीज की बात कर रहे हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे फिबोनाची सीरीज है, कुछ उस तरह का वर्ड आ जाता है कि कुछ ना तब कुछ नहीं हो सकता, जिसमें कोई तब कुछ कॉमन नहीं ना हो हो। सकता, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तब नहीं हो सकता। ठीक है, या प्राइम नंबर सीक्वेंस की बात करें, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये अगर ये जो है ये थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा log n square और यहाँ पे ये। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सर आप एग्जाम में तो नहीं देंगे ना फिबोनाची सीरीज? नहीं देना। ठीक है, आह, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है n। ठीक है, आई थिंक ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक ऐड करूं तो क्या आएगा, बता सकते हैं आप? n एन हाँ, n आ जाएंगे। एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ऑफ n का स्क्वायर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये ना थोड़ा सा खराब हो गया हुआ है, तो ये मुझे ना इसको 2 कर देना चाहिए और यहाँ से ये कर देना चाहिए। क्या मजाक है, ये ना थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पे, थोड़ा सा ये इसका ना फॉन्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, पता नहीं क्यों ये ऐसे कर रहा है। ये n स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये पावर 2 कर रहा है। सही है। टीएस काइंडली इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देख लें, कहीं ये ना इस तरह की छोटी छोटी मैंने गूगल डॉक्यूमेंट नहीं लिखा था, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। तो जब ये इसके ऊपर आया ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो गई। तो मैं अभी देख रहा हूँ, तो अच्छा किया मैंने ये लेक्चर देख लिया। जैसे देखिए यहाँ पर भी ये चीज मिस हुई है, तो काइंडली इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात समझ में आती है कि 1 से लेकर अगर मैं log n तक ऐड करूँ तो वो o ऑफ log n का होल स्क्वायर होता है, जिसको हम थीटा ऑफ log स्क्वायर n कहते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखेंगे log n से बहुत छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ तो ये log n दफा चलता है। ठीक है, और अगर मैं बड़ी इसकी एग्जांपल अगर बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, याद है हमने बनाई थी हमारी फॉर लूप इंटीजर j is equal to 1, j is less than or equal to I, और यहाँ कर देते हैं j also multiply equal to 2। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। जो वाला लूप चलेगा वो बेसिकली इस तरह चल रहा है, पहली दफा 1 दफा, दूसरी दफा 2 दफा, तीसरी दफा 3 दफा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होते जा रहा है। ठीक है, और आखिरी दफा ये कितना चलेगा, जब n i की वैल्यू n होगी तो ये log n दफा चलेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, ऑफ log n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मतलब थी। चलो आप सीखते हैं, ये एग्जांपल्स काइंडली आप देख लीजिएगा। अगर मैं 1 से लेकर n तक ऐड करता हूँ तो n स्क्वायर बनता है। अगर मैं 1 से लेकर n स्क्वायर तक ऐड करूंगा तो क्या होगा, और 1 से लेकर n तक ऐड करूँ तो n स्क्वायर बनता है। 1 से लेकर t तक ऐड करूँ तो क्या बनता है, t square t स्क्वायर। 1 से लेकर n स्क्वायर तक ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, n4 and n पावर 4 हो जाएगा। और ये इसकी एग्जांपल। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हमने यहाँ पे लिखना क्या है इसमें फिर अब? यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है आपको, जी ये लिखिए, सॉरी ये 4 है, ये लिखा हुआ है। देख रहे हैं, पहली दफा ये 1 दफा चलता है, फिर ये 2 दफा चलता है, और चलते चलते ये n स्क्वायर तक मिलता है, तो ये एक सीरीज बन जाती है, और ये मुझे पता है कि इसके बराबर बनती है। डज इट मेक सेंस या डजंट मेक सेंस? यानी ये बेसिकली इस लूप की मैंने कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लिखी हुई है, ये देख रहे हैं आप रेड वाली, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बड़ी आसान है, वो मैंने लिखी नहीं है। वो कितनी दफा चलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी दफा हो जाएगा, तो बोल दें, और मेरा मार्कर किधर गया, सर तो क्वेश्चन रिपीट करें। एक मिनट में क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ये देखेंगे, ये मैं अगर मैं कहूँ कि मैंने इस कैसे करते हैं इसको कट करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा कैसे, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 1 + 1 प्लस, थोड़ा सा मैं मार्कर छोटा ले लेता हूँ, +1 कितना 1 ऐड होगा बेटा, n square times n square times n square time शाबाश।
अब ये वाला जो है ये किस तरह चल रहा है, इसको अगर आप देखें तो ये आई जे की वैल्यू है, ये जो यहाँ पे ये जो छोटा ब्रैकेट में तो मैंने लिखा हुआ ना, ये जे की वैल्यूज हैं जो बन रही हैं। सवाल ये कितनी दफा जे वैल्यू चेंज करता है, तो ये चेंज करता है कितनी दफा, ये पहली दफा जो इसकी ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, तो ये एक ही दफा चलेगा। दूसरी दफा अगर आप देखें तो आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 होगी, तो ये कितना दफा चलेगा, ये होगा 1,2। ठीक है, काइंडली आप पेंसिल यूज कीजिएगा शो करने के लिए। ठीक है, प्लस आई क्या हो जाएगा, ये चलेगा 3 दफा। 3 कैसे हुआ, 1,2,3, फिर प्लस क्या करेंगे 4, और यहाँ आ जाएगा क्यों 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा चलते चलते इसने कहाँ तक जाना है बताएं, n स्क्वायर तक सर। ये n स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, O of n n to the power O to the power 4। So ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n स्क्वायर प्लस n to the power 4, that is equal to how much, O of n4। n to the power 4. 4। Does it make sense? ठीक है, so be careful about this। होप कि आपको समझ में आ गया। सर होमवर्क में भी हमने सारे स्टेप्स शो करने हैं या बिल्कुल डायरेक्टली इसी कर तरह, सकते हैं? ठीक है सर। n बार 4 टाइम ही चल रहा है ना, अंदर वाला जो है वो n स्क्वायर तक चल रहा है। बेटा i की वैल्यू आखिरी दफा क्या होती है, आखिरी दफा i की वैल्यू n स्क्वायर होती थी, यहाँ से चलेगा। ठीक है, चलिए इसको अब मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि ये नजर आए। ठीक है, सर आई जो हमारा इक्वल टू 1 ही है, तो आई इक्वल टू n स्क्वायर कैसे जाएगा? क्या आई की बताओ, पावर, आई की वैल्यू है ही जब 1, तो आई की वैल्यू n स्क्वायर किस तरह एक बनेगी? मिनट एक मिनट एक बेटा, या सॉरी वो ना दूसरी तरफ सवाल पूछ रहे हैं जी, बताएं क्या, जी बेटा बताएं सवाल क्या किया आपने अहमद। सर वो आई कह रहा है कि आई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। सर वो प्लस साइन मिसिंग है 2.7 वाले में। नरमीन एक दफा रुक जाए, नरमीन एक दफा आप रुक जाए, नरमीन आप एक दफा रुक जाए, एक रुक जाए जी। अहमद दोबारा पूछो। सर आई की वैल्यू 1 ही है, तो वो आई n स्क्वायर किस तरह बनेगा यार ऊपर आई की वाले? वैल्यू ये देखो ना, ऊपर लूप लूप चल नहीं रहा। नहीं सर, वो इंक्रीमेंट जहाँ पर हो रहा है वहां पर वो इक्वल टू 1 ही है। ओह यहाँ पे इंक्रीमेंट सॉरी, नहीं हो रहा। यहाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस इक्वल टू 1 होना चाहिए, सॉरी अबाउट दिस, यहाँ होना चाहिए प्लस इक्वल टू, अगले सॉरी क्वेश्चन अबाउट में दिस भी यही टाइप। है, अगले क्वेश्चन हाँ वो सॉरी सॉरी ये टाइप हुआ है, ये प्लस इक्वल टू है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बल्कि ऐसे करते हैं इसको प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये भी यही हो रहा है प्लस प्लस। ठीक है, और इसको भी सिर्फ छोटा कर लेंगे, सही है, और ये भी बेसिकली प्लस प्लस हो। ठीक है, तो खैर ये जो यहाँ वाली एग्जांपल है इसमें कोई अगर बग वगैरह तो फॉर्म में बताइएगा ताकि मुझे फिक्स कर दें। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसी तरह से अगर मैं 1 से लेकर n क्यूब तक जाऊंगा तो मेरी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो O of n to the power 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं n to the power k तक जाऊंगा तो वो मेरी जो होगी वो n to the power 2k हो जाएगी, 2k हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये मिसिंग है, ये काइंडली ये टीए ये थोड़े टीएस ये थोड़ी सी ना ठीक कर दीजिएगा, ये यहाँ से ना मुझे लगता है कोई डॉक्यूमेंट में मसला हुआ है, ये काफी सारे इसके अंदर मसले हैं। अच्छा जी चलें आगे चलते हैं। उसके बाद क्या चीज़ हो जाती है, ये एग्जाम्पल्स हैं, और ये एग्जाम्पल भी आप देख लें तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये n तक जा रहा है और ये i इंटू वाई तक जा रहा है। अच्छा आप ये बड़ी मजेदार एग्जाम्पल है। अच्छा अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक करूं तो उसमें टर्में कितनी है, पहले मुझे ये बताएं। n टर्म है, तो अगर मैं हर एक को बड़ी वाली से रिप्लेस करूं तो वो n क्यूब बनता है। ये बात समझ में आती? नहीं समझ नहीं आ रही। आप बताएं बेटा ये टर्में कितनी है, पहले मुझे ये बताओ। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से करते हुए हम n स्क्वायर तक गए, n टर्म। तो हर टर्म को अगर मैं n स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो टोटल समेशन किसके बराबर हो जाएगा? n मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो जाएगा। n मल्टीप्लाई n स्क्वायर हो जाएगा व्हिच इज n क्यूब। ठीक है, ये बात सुनाई? तो सवाल ये है, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये भी ये और ये समेशन बड़ी है, ये समेशन बड़ी है,
ये गौर से देखें, ये समेशन बड़ी है, मैं दो रेक्टेंगल बना लेता हूँ अभी सामने, ये रेक्टेंगल बड़ी है, ये समेशन बड़ी है या ये समेशन बड़ी है? ये समेशन ऊपर वाली बड़ी है। ऊपर वाली बहुत बड़ी है, एक्चुअली इन्फिनिटी टाइम बड़ी है, क्योंकि वो n to the power 4 आता है और ये n to the power 3 आता है, और बड़ा इजी उसका आर्गुमेंट है। भला क्यों? कोई बता सकता है क्या आर्गुमेंट है? वैसे बड़ा सिंपल सा, उसकी n स्क्वायर टर्म्स है, नीचे वाले की n टर्म्स है। देखो इसको अगर तुम गौर से देखो तो ये 1 स्क्वायर है ना, ये 1 स्क्वायर एक्चुअली 1 बनता है, वो ये रहा। दूसरा जो 2 स्क्वायर है वो 4 है, वो बेसिकली क्या है, वो ये है। और जो 3 स्क्वायर है वो क्या है, लार्ज गैप है वो बिटवीन 9 है, वो कहीं आगे जाके यहाँ कहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये वाले इसके अंदर टर्में ज्यादा हैं, इसके अंदर टर्म्स बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है। एक्चुअली n टर्म्स है इसके अंदर, उसमें तो n स्क्वायर टर्म है, ठीक है। तो ऊपर वाला सम बहुत बड़ा है, ठीक है। आई होप कि दैट मेक्स सेंस, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक सीरीज का पूरा ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। मैं इसको एक दफा आज रात को देख लूंगा, इसमें कहीं एरर वगैरह है तो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। इसको भी बेशक नहीं चलेगा, ठीक है। और इसको भी बेशक नीचे, ठीक है। ऑलराइट जी, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं ये भी। और फिर आगे आती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में अगर इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जा रही है तो ये किसके बराबर होगी बेटा? ये कितने स्टेप में खत्म हो जाएगी? log 2n। और अगर 3 हो रही है तो क्या हो जाएगी? log log base 3n। 3n हो जाएगी। इसकी Log एग्जांपल्स base ये आपके 3n। सामने दी हुई है। ये भी एग्जांपल इसी की है, ये भी एग्जांपल इसी की है। एक मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एक डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। और अगर n 5 होता जा रहा है तो log base 5 हो जाएगा, ठीक है। n over k होता जा रहा है तो log base k हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डू दैट। अच्छा, बाय द वे log n टू द पावर अगर k हो तो वो बराबर होता है, k नीचे आ जाता है, log n हो जाता है सर और सेकंड क्या कहता है, एक वो इसके बाद कहता है कि log n स्क्वायर बराबर होता है इसके, ठीक है। जिसका मतलब है ये बराबर है किसके? इसके, ठीक है। सर और ये एक बात, log 2n आप नंबर ऑफ टर्म्स बता रहे हैं ना हाँ जी, सीक्वेंस की? हाँ जी, सर ठीक है। सर यार ये इसने, हाँ जी, सर ओ को लिखते हुए हम बेस को जो है निगलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर बेस के अंदर भी n आ रहा हो हमारे पास या n स्क्वायर आ रहा हो तो जब बेस इग्नोर के अंदर भी, बेस बेस के अंदर भी, जी हाँ बेस, तो फिर वो लिखना पड़ेगा, फिर हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया था तुमने कि अगर बेस के अंदर भी, वैसे मैंने यहाँ पे कहीं भी लॉग बेस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये सारे लॉग एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। उसका बड़ा सिंपल सा एक प्रूफ है और वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि अगर ये log base 2n है ना, तो log base 2n को किसी और बेस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। कैसे? आप लेट्स से log base 10 में कन्वर्ट करना तो ये इसके बराबर होता है क्या? log base 10n डिवाइडेड बाय log base 10 2, ठीक है। अब बताओ ये क्या वैल्यू है? कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो log base 2n है वो O ऑफ log n है, ठीक है। Does it make sense? क्योंकि log की कोई बेस नहीं लिखते तो 10 होती है, तो इसका मतलब है log, और बाय द वे इधर से मैं इधर भी जा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मेरे पास log base 10n हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ log base 2n मल्टीप्लाई बाय log base 10n, 10 2। व्हाट इज log base 10 2? इट्स जस्ट ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब है log आपस में ओ नोटेशन में इंटरचेंजेबल, ठीक है। दैट्स अ वेरी स्मॉल प्रूफ ऑफ दिस, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। अब हमने बेसिकली क्या करना है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाती है। ज्योमेट्रिक सीरीज का बड़ा ही नाइस एक प्रूफ था, याद है आपको? ये मैंने करवाया था कि अगर एज्यूम कर लें, एक तरीका ये कि मैं इसमें से n कॉमन निकाल लूं तो ये 1 बन जाता है, ये 1/2 बन जाता है, ये 1/4 बन जाता है, सारी चीज समझ होती है। तो ये ओवरऑल सम हो जाएगा। और इसी को कहने का एक और तरीका भी, इमेजिन करें कि ये वाली क्वांटिटी अगर n है तो ये n/2 होगी, ये n/ कितनी होगी? 4।
ये n/4 हो गई, ये n/8 हो गई, ये इस तरह चलती जाती है ना? डज इट मेक सेंस? तो ये n/2 हो गई, ये n/4 हो गई, ये n/8 हो गई, ये n/16 हो गई, और ये n/32 हो गई। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो ये पूरा समेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये लेस देन हो जाएगा 2n के, ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज 2n है, ठीक है? और तो 2n से अपर बाउंडेड है, और n तो ये है ही है, क्यों? क्योंकि इसमें से एक खुद चीज है, ओमेगा ऑफ n हो गया एंड o ऑफ 2n हो गया, एंड दैट इज थीटा ऑफ n। तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, अगर 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही हो तो वो 2n से बाउंडेड होती है, ठीक है? और मजे की बात यह है कि अगर मैं इसी सीरीज को इवन ये भी लिख दूं, क्या इवन मैं ये भी लिख दूं, यानी ये 3 कर दूं और ये 9 कर दूं और ये क्या कर दूं, 27 कर दूं, ये 81 कर दूं, और ये आई डोंट नो 243 होता है शायद मेरे ख्याल में, हाँ, और ये हो जाएगा n/9, ये हो जाएगा n/3, और ये हो जाएगा n। ये भी लेस देन 2n ही होता है, और इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है। कैसे? क्योंकि अगर मैं n कहूं तो वो ये n बनता है ना? तो ये जो n है वो ये है ना? ये जो n/3 है वो कहीं इससे भी छोटा होगा, है ना? कि n/2 हाफ है, n/3 जो है उसका भी छोटा होगा, सब छोटा होगा। ये बात समझ आ गई? तो यानी ये हमारे पास ज्यादा जगह बच जाएगी, और अगर मैं n/9 करूंगा सर तो एक वो और क्वेश्चन जगह है बच जाएगी। जी बताएं, क्या क्वेश्चन है? सर, ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसको हमने अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब हाँ 1 + 2 + 4 8। तो ये हाँ, लॉग ऐसे O है, ऑफ n है, O ऑफ n है। ये भी लेकिन ऑफ जब है। इसको हम उल्टा लिखते हैं, मतलब कि n और प्लस n/2, तब ये लॉग बेस की फॉर्म में जाता है, हालांकि सीरीज नहीं नहीं सेम नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो है कॉमा। कॉमा लगाना नहीं मतलब है कि बेसिकली इसमें टर्में कितनी है, इसमें अच्छा, वो टर्म्स लॉग सीक्वेंस एन है, है। हाँ वो सीक्वेंस, वो ये सीरीज सीक्वेंस है। है, ये सीरीज है। मतलब जब हम इनको हाँ ऐड करेंगे तो O ऑफ n होगा, और अगर जब उनकी टर्म्स को हम मतलब के वो कर रहे होंगे, मतलब कि हाँ जब सिर्फ कॉमा होगा तब वो लॉग बेस की फॉर्म में बेटा, हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? ये दोनों तरफ से सवाल आए हैं। नो, तो बेसिकली जब ये प्लस नहीं हो रहा, यानी मैं एक मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यूज 1 2 4 8 से लेकर n तक जा रही है, तो कितनी दफा वैल्यू चेंज हुई? ये है log n, log बेस 2n। लेकिन अगर मैं एक लूप है, वो चल रहा है और नेस्टेड में लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो पहली दफा 1 दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है, फिर 8 दफा चलता है, अब ये सीरीज बन गई है क्योंकि मुझे ओवरऑल सम करना है, ठीक है? इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल आई थिंक यहाँ पे ये देखें, ये चल रहा है, देखें ना, जैसे ये फॉर लूप है, ये देखें, ये ऊपर वाला लूप तो लॉग n दफा चलता है, लेकिन अंदर वाला लूप पहली दफा एक दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है, फिर 8 दफा चलता है, और चलता जाता है और n तक जाता है। एंड दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज O ऑफ n, ठीक है? और इसी तरह ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज, ये भी O ऑफ n बनता है, ठीक है? और इवन ये जो log बेस 5 वाला, ये भी मेरा क्या बनेगा? ये भी मेरा सॉरी O ऑफ n ही बनेगा, ठीक है? डज इट मेक सेंस? आई होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये यार ये फॉर्मेटिंग खराब हुई हुई है, काइंडली ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर ये अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर, रिपीट कर दें। अच्छा ये वाला पार्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, सो ऐसे रुके 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 मैं बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात है। अच्छा एक गौर से मेरी बात सुने, याद है अभी मैंने आपके सामने बात की थी, और वो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, दोबारा से सुनिएगा, और अब मैं लेक्चर खत्म करने वाला हूँ काइंडली। अगर मैं 1 + 2 + 4 + 8 प्लस करते 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 n तक जाऊं, तो ये लेस देन और इक्वल टू कितना होता है? 2n n के। तब मैं टर्म्स नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सम के बराबर है, ये बराबर है 2n लेस देन 2n के। 2n के। अच्छा अगर मैं ये इस n की जगह t लिख दूं तो क्या होगा? 2t less than 2t. 2t। तो ये 2t हो जाएगा। अगर मैं इस t की जगह n² लिख दूं तो क्या होगा? 2n तो ये 2n² हो जाएगा। 2n अब स्क्वायर हो समझ में आती है बात? ठीक है? तो यानी अगर मैं कह रहा हूँ 1 + 2 + 4 + 8 करते करते कोई टर्म है जो कि n⁴ 4 तक गई है, तो ये समेशन किसके बराबर होगा? 2n⁴ 2 and 4.
ये बात सुनना, ठीक है। और यही एग्जांपल यहाँ दी है, ये देख रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है 5 से जा रही है, लेकिन जा कहां तक रही है, n टू स्क्वायर तक जा रही है। तो ये समझिए किसके बराबर होगा, ओ ऑफ, ऊपर वाला तो log बेस 5n दफा चलेगा, लेकिन जो अंदर वाला लूप है वो कितना चलेगा, वो 2 टाइम n स्क्वायर का चलेगा। ये बात समझ आई? आई होप ये समझ में आई है। तो कॉम्प्लेक्सिटी बने अंदर वाले लूप की बनेगी। अंदर वाले की बताएगा, ऑफ कोर्स हम अंदर वाले की बताते हैं, ठीक ठीक है, है अनलेस के कोई आगे कुछ और भी हो रहा हो, ठीक है, वो ठीक हम है। बात करेंगे। क्या तो ये हमने कर लिया। उसके बाद बेसिकली ये कुछ प्रूफ्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, ये शो करने के ये n स्क्वायर, ये n क्यूब के बराबर है हेट ऑफ, ये n टू द पावर 4 के बराबर है, ये जो समेशन है ये n स्क्वायर के बराबर है, ये भी मैंने करा दिया था वैसे तो, ये भी n स्क्वायर के बराबर है। वैसे बाय द वे ये आप पहले प्रूव करें फिर आप ये प्रूव करें, याद है इवन वाला मैंने पहले प्रूव किया था, ऑड वाला मैंने बाद में किया, ठीक है। ये भी n स्क्वायर के बराबर है, ये भी n स्क्वायर के बराबर है। कैसे करना है ये आप खुद फिगर आउट कर। सर ओड वाले मैंने आपसे यही पूछना था कि -1 की जगह +1 कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कर दो कॉन्स्टेंट, ठीक है, +1 कर दें, ठीक है, 2n हो जाएगा, 2n + 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज लिखनी है, बिल्कुल ऐसे लिखनी है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई। ये जिस तरह से मैंने ये हर एक का बताया ना, ये पहली दफा, ये जब पहली दफा चलता है तो इतनी दफा चलता है, दूसरी दफा चलता है तो इतनी दफा चलता है, इस तरह आपने ये पूरा लिखना है और इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है। सबसे पहले घर से बाहर निकलें, इसका प्रिंट निकालें, ये 10 पेजेस का प्रिंट है, ये 10-11 पेज का प्रिंट है, और इसको प्रिंट निकाल के इसी के ऊपर करना है। और 2 ग्रुप पार्टनर में आप काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें पेंसिल से लिखें, पेंसिल का जो सिक्का है वो घड़ा हुआ हो ताकि आप इसी के ऊपर लिख सकें, ठीक है। इवन और ऑड करने हैं ना, इवन और ऑड करने, ठीक है, इसके भी इवन और ऑड करने, ठीक है, एक जना वो करेगा एक जना वो करेगा, और ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे के चेक भी करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ये चीज जो है ना उसमें मिस नहीं होनी चाहिए। उससे डेडलाइन। अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग द फॉलोइंग, सुने बात गौर से, आई एम एक्सपेक्टिंग के आप जितना मैंने कवर कराया ना, आप यहाँ तक यानी प्रॉब्लम नंबर 22 तक तो आप आराम से कर लेंगे। ये जो आ गया ना ये 40-41 मैंने ये मैंने थोड़ा सा रीऑर्डर किया हुआ है, काइंडली ये ईमान ये ना इसके नंबरिंग ठीक कर दीजिएगा। ये 20 वो मैंने वो एरिया ठीक है खराब हो रहा था तो मैंने इसको उठा के ऊपर कर दिया था, तो इसकी ना नंबरिंग ठीक ठीक कर है दीजिएगा। ये दोनों प्रॉब्लम आपसे आगे मैंने क्लास में कराई थी, तो जाके अगर फंक्शन कॉल हो रहा हो तो इसकी अलग कंप्लेक्सिटी निकालते हैं। तो इसमें 2 चीजें बतानी पड़ती हैं कि कितनी दफा ये लूप चल रहा है और रिटर्न ये क्या कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये कितनी दफा चल रहा है पता है आपको, ये लूप कितना चल रहा है एन के हिसाब से देखें तो बता सकते हैं ये लूप कितना चल रहा है, ये वाला लूप √n। ये √n दफा चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न भी √n कर रहा है, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, एक है टाइम कितना है और एक है रिटर्न क्या कर रहा है। 2 चीजें बतानी पड़ती हैं फंक्शन के बारे में। और जो यहां पर लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, लिमिट की वैल्यू ये डाल दी, यानी इस जगह पर कंप्लेक्सिटी हो जाएगी √n, और ये रिटर्न भी इसने √n ही किया। और ये लूप कितना चलेगा, ये 1 + 1 + 1 कितना चलेगा बेटा, √n तक। हाँ √n दफा चलेगा, ये भी √n दफा चलेगा, तो कंप्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ √n। बट इस केस में क्योंकि यहां पे फंक्शन कॉल किया हुआ है तो ये हर दफा कॉल होगा, ये √n कॉस्ट जो है वो दोबारा से आएगी, फिर दोबारा से कॉस्ट आएगी, और करते करते ये कितनी दफा कॉस्ट आएगी, जितनी दफा ये लूप चल रहा है, which means ये √n टाइम √n हो जाएगा, and that comes out to be n, sorry n, ठीक है। हमारा अगला लेक्चर शुरू होने वाला है, तो लेट मी कॉल इट ऑफ, ठीक है जी, ठीक हो गया, सही है। गुड लक जी, आप असाइनमेंट शुरू कर दें। और ये असाइनमेंट वैसे मेरा ये ख्याल है कि ये टोटल असाइनमेंट जो है वो 3 से 4 घंटे से ज्यादा की नहीं है, लेकिन काइंडली आराम से लिखें, सुकून से लिखें, गलती गुंजाइश ना करें तो बेहतर है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, अभी ये मिनाइल और ये कर रहे थे यहाँ पे काम, इनका नाम क्या है इसका, हमाद, मुझे बताएं इसी क्या कम्प्लेक्सिटी बनेगी, अंदाजा ला सकते हो, 1 मिनट में बताएं।
चलो इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पहले तुम ये बताओ इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी ऊपर वाले की, ये इसकी। हाँ जी बताएं, जो मैंने n cube n क्यूब, बिल्कुल ये ऑफ n क्यूब होगी, दैट मेक्स सेंस। इसकी क्या होगी मुझे बताओ, क्या ये इससे ज्यादा इससे कम है? बराबर ही है सर। बराबर, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये बात तो समझ में आती है ना। जी जी बराबर नहीं हो, बराबर ये इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जी कम तो होगा। बस जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। तो बड़ी सिंपल सी बात है इसकी, अगर मैं तो बड़ा इसका आसान से प्रूव, वो जो मैंने हाविंग टेक्निक बताई है वो तुम देखो बड़ा आसान से बता सकते हो। कैसे भला? अगर मैं हर वैल्यू, ये ओ ऑफ एन क्यूब तो है ही है, क्यों भला? क्योंकि मैं ये आई जो कि लेस देन भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको सबसे बड़ी वाले से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये भी एन हो जाएगा, ये भी एन हो जाएगा, तो ये बेसिकली एन क्यूब ये वाला बन जाएगा जो कि एन क्यूब बनता है ना। लेकिन हाविंग टेक्निक से एक और काम हो सकता है कि मुझे पता है हाफ ऑफ द टाइम ये n/2 होगा, एटलीस्ट n/2 जरूर होगा, है ना। तो अगर मैं इस i को n/2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरा मतलब है मेरा जो एल्गो है वो इससे तो बड़ा ज्यादा ही चलता है, और इधर भी मैं j में ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 कर देता हूं, तो हाफ ऑफ द टाइम तो इससे ऊपर ही चलता है। तो ये n हो गया, ये n/2 हो गया, ये n/2 हो गया। अब बताएं कितना चलेगा लोअर बाउंड के लिए? n/2 n टाइम्स cube by n/2 टाइम n, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? n क्यूब बाय 4। तो ये हो गया ओमेगा ऑफ n क्यूब बाय 4, ठीक है। चलेंगे, शाबाश, थैंक यू सो मच, आई होप यू विल एंजॉय दिस असाइनमेंट, ठीक है। अच्छा सर कल जो कांस्टेंट तो नहीं ना कल जो लिखना? हमारी नहीं कांस्टेंट नहीं लिखते, वो लिख के बाद में इग्नोर करना, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनने, कल जो आपका सेशन है ना, कोशिश करें कि जो पहला सेशन है वो हम नहीं ले रहे अगेन, जो क्योंकि ऑनलाइन ही होना है तो पूरे दोनों सेक्शन जो है वो इकट्ठे आ जाए, ठीक है। सेट का प्रॉब्लम सेट है वो जो हम देंगे, और वो हम उसी वक्त क्लास में देंगे। ये हो सकता है मैं सुबह सुबह दे दूं, यानी सुबह आप पहले कोशिश करें कि मैं 9 बजे अपलोड कर दूंगा वो प्रॉब्लम सेशन, आप 9 बजे तक टाइम कम्प्लेक्सिटी पे जितना भी आपको टाइम मिले उस साथ काम करें, उसके बाद 9 बजे से बाद आप इस पे काम ना करें, ठीक है। और 9 बजे आपका प्रॉब्लम सेट जो है ना सेट का अपलोड हो जाएगा, आप काइंडली उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिएगा, और फिर जब 12:30 बजे आपका सेशन अगला जो शुरू होना है उसमें आप हमसे सवाल करें, कोई मसला आ रहा है तो। और वो लैब सेशन आपने अकेले नहीं करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड इट। अब हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।